हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का विजन स्टडी सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। आज बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ था। फर्स्ट शिफ्ट का जो प्रश्न पूछा गया, तो उन सभी प्रश्नों का क्या कराएंगे, अभी हम आप लोग को सॉल्यूशन कराएंगे। तो आप लोग एग्ज़ाम दे कर के आए हैं, जो भी एग्ज़ाम दे करके आए हैं, किसका कितना स्कोर आ रहा है, वो लोग क्या कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग अपना आंसर क्या कीजिए, अभी चेक कर लीजिए। हम जो आंसर बता रहे हैं, आंसर सही है 110%। देखिए, पहले कह रहा है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। क्या कह रहा है कि हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, अपना लोग का जो सौरमंडल है, उसमें एक ग्रह है जिसका नाम है मंगल। उसको किस ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से। किस ग्रह के नाम से जानते हैं? लाल ग्रह के नाम से। चलिए, आप लोग टिक कर लीजिएगा, मंगल। ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, 2 नंबर में क्या करा। 2 नंबर में कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, क्या कर रहा है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी कौन सा ऐसा माध्यम अपनाया जाए जिसके माध्यम से क्या कर सकते हैं अपना लोग, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटा सकते हैं। तो वह माध्यम क्या है? वह माध्यम है महाभियोग के द्वारा। क्या है? महाभियोग के द्वारा। चलिए, अब अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है 3 नंबर में। कह रहा है कि एल नीनो शब्द, क्या कर रहा है? एल नीनो शब्द है। एल नीनो शब्द कौन सा, कहाँ का शब्द है? देखिए, चीनी है कि अंग्रेजी है कि स्पेनिश है कि फ्रेंच है। तो आप लोग याद रखिएगा कि एल नीनो शब्द कौन सा है? स्पेनिश है। क्या है? स्पेनिश है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर में क्या करा। 4 नंबर में कह रहा है कि किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे, क्या कह रहा है? किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण है। क्या इसका मुख्य कारण है? इसका देखिए, मुख्य कारण क्या है कि उच्च उपज किस वाले बीजों की उपलब्धता। क्या है? उच्च उपज किस वाले बीजों की उपलब्धता। यानी ऑप्शन क्या आएगा? डी आएगा। अब चलिए, 5 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कह रहा है। देखिए, 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु है। यानी भारत का राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति कब बन सकता है, यानी उसका उम्र कितना होना चाहिए न्यूनतम। तो न्यूनतम उसका उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि के सिवान अध्यक्ष थे। यानी के सिवान जो है किसका अध्यक्ष था? डीआरडीओ का कि इसरो का कि सेबी का कि आरबीआई का? किसका अध्यक्ष था? किसका अध्यक्ष था के सिवान? तो इसरो का। किसका अध्यक्ष था? इसरो का। चलिए, अब अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है। यानी भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो कौन था? तो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। तो क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा। ठीक। अब अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है कि राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है। क्या है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो राजेंद्र सेतु आप लोग याद रखिएगा कि गंगा नदी पे स्थित है। किस पे स्थित है? गंगा नदी पे स्थित है। चलिए, अब अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है। कर रहा है कि यदि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। कितना है? 6 सेंटीमीटर है तथा 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी भुजा बराबर होगी। यानी समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, तो इसका भुजा करा किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 10 सेंटीमीटर के। चलिए, अब अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि रेखिक संवेग, क्या कर रहा है? रेखिक संवेग के बदलने की दर को कहते हैं। यानी रेखिक संवेग के बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? बल कहते हैं। क्या कहते हैं? बल कहते हैं। चलिए, अब अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है। 11 नंबर कि एक आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए सूत्र है। क्या है? एक आयत का अगर आप लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो उसके लिए कौन सा क्षेत्रफल के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? तो लंबाई गुना चौड़ाई। क्या लगाइएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। अब अगला प्रश्न देखिए, 12 नंबर क्या करा निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यानी ऐसा कौन सा युक्ति है या यंत्र है जिसके माध्यम से अपना लोग क्या करते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा विद्युत मोटर। क्या होगा? विद्युत मोटर। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, क्या करा 13 नंबर देखिए, क्या करा निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है? इसका क्या होगा आंसर? इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन, यानी परमेय को क्या करना है? सिद्ध करने का आवश्यकता पड़ता है। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 करा घनानंद की रचना किस भाषा में। यानी घनानंद जो कवि था, इसका जो यह जो रचना करता था, किस भाषा में करता था? तो ब्रज भाषा में। किस में करता था? ब्रज भाषा में। आप लोग याद रखिएगा, ब्रज भाषा। अगला प्रश्न देखिए, क्या कर रहा है। अगला कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर चूजिंग फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। आई वेट फॉर हिम अंटिल ही। यानी यहाँ पर कहा है आप लोग क्या करना? चूज करना, इसमें से कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। 15 देखिए, क्या होगा इसका आंसर? 15 का आंसर होगा केम। क्या होगा? आई वेट फॉर हिम अंटिल ही
केम, क्या होगा? केम होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 16 में कह रहा है रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हेड आर कॉल्ड। चलिए हिंदी में देखिए, हिंदी में प्रश्न दिया, हिंदी में पढ़ते हैं। कह रहा कच्चा माल व हाथ मुद्रा को कहा जाता है। क्या कह रहा है? कच्चा माल व हाथ मुद्रा को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख करके। क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका आंसर होगा कार्यशील पूंजी, स्थिर पूंजी, मानव पूंजी, या ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों, यानी क्या होगा? कार्यशील पूंजी और स्थिर पूंजी दोनों होगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर क्या करा। 17 नंबर देखिए क्या करा कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? यानी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष अपना लोग किस दिन मनाते हैं? प्रश्न संख्या कितना है? 17 है। देखिए 17 का आंसर क्या होगा? 8 सितंबर। क्या होगा यहाँ पे? 8 सितंबर आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर देखिए क्या करा। 18 नंबर कह रहा है कि द ओरिजिन, क्या कह रहा है? द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति पुस्तक की लिखी गई, यानी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक कौन लिखा है? तो कौन लिखा है बोलिए? 18 क्या होगा? चार्ल्स डार्विन द्वारा। कौन लिखा है? चार्ल्स डार्विन। कौन लिखा है? चार्ल्स डार्विन। चलिए 18 के बाद चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते क्या करा। 19 नंबर प्रश्न करा विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नाम रखा गया, यानी विश्व का जो सबसे बड़ा क्या है? क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम मोटेरा था। क्या था? मोटेरा था। मोटेरा है वो कहता किसके नाम पे रखा गया? तो किसके नाम पे रखा गया है? होलकर स्टेडियम। किसके नाम पे रखा गया है? होलकर स्टेडियम के नाम पे। याद याद रखिएगा आप लोग। 19 का देखिए क्या होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या होगा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। क्या होगा इसका आंसर? विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये आप लोग याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी उसका नाम बदल करके रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलिए अब प्रश्न नंबर 20 देखते हैं अपन लोग। देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या क्या कर रहा है? कह रहा है उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती। क्या होता? उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है। क्या कहलाता है? तो लू कहलाता है। क्या कहलाता है? आप लोग याद रखिएगा, लू कहलाता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या आएगा? डी आएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अपन लोग। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए चलिए 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। चलिए देखिए 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है। क्या होगा इसका आंसर? श्रम। क्या होगा? श्रम। चलिए इसका आंसर होगा श्रम। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए क्या करा। 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न करा अग्नि का विशेषण शब्द है, यानी अग्नि का विशेषण शब्द क्या होगा? तो अग्नि का विशेषण शब्द होगा अग्निकृत। क्या होगा? अग्निकृत। चलिए अग्नि का विशेषण शब्द होगा अग्निकृत। चलिए 22 के बाद देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 23 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। देश का प्रथम महिला निर्वाचन आयुक्त थी। प्रश्न नंबर कितना है? देखिए प्रश्न नंबर 23 है। 23 का क्या होगा आंसर? 23 का बताइए। 23 का क्या होगा? 3, यानी V.S. रामा देवी। क्या होगा? V.S. रामा देवी। ये कौन थी? भारत देश जैसे देश का प्रथम महिला यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। क्या थी? प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त V.S. रामा देवी। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 23 के बाद चलिए 24 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? साम्यवाद। क्या कह रहा है? साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रूस में हुआ था। किस में हुआ था? रूस में। किसमें टिक लगाइएगा आप लोग? रूस में। चलिए 24 के बाद चलिए देखते हैं 25 में देखिए क्या करा। 25 में करा यदि x+1/x=2 तो x² + 1/x² बराबर कितना होगा? इसका कितना आंसर होगा बताइए आप लोग। 25 का देखिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? यानी ए होगा। क्या होगा? ए होगा। चलिए 25 के बाद चलते हैं 26 पे। 26 में देखिए क्या करा बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। बैंकों की तुलना में साहूकार द्वारा वसूली जाने वाली ब्याज की दर होती है। क्या होती है? जल्दी जल्दी आप लोग क्या कीजिए कमेंट से, आप लोग भी क्या कीजिए आंसर लिख करके कमेंट सेक्शन में बताइए। 26 का देखिए आंसर क्या होगा? 26 का होगा बहुत अधिक। क्या होता है? बैंक की तुलना में क्या होता है? साहूकार का क्या होता है? ब्याज अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? बहुत अधिक। क्या होता है? बहुत अधिक। चलिए अब 26 के बाद 27 पे चलते। देखिए 27 में क्या करा। 27 में करा जल के अणुओं की गति। क्या होता है? जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे कहते। क्या कह रहा है? चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा हो तो उसे कहते। उसे क्या कहते? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 27 का आंसर क्या होगा? परासरण। क्या होगा? परासरण। चलिए
27 के बाद चलते हैं कहाँ, 28 पे चलते, कहाँ चलते, चलिए 28 पे देखिए। 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, 28 नंबर प्रश्न देखिए क्या रहा है कि खुली वायु में क्या करा, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की धातुएं काली हो जाती है। क्या होता है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की धातुएं जो काली हो जाती है, क्योंकि उन पर क्या होता है ऐसा जो उस पर काली हो जाती है। तो इसका क्या होगा, क्या होता है, सिल्वर सल्फाइड कारण। किसके कारण होता है, सिल्वर सल्फाइड के कारण। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए। 29 में कहा है कि हिरोशिमा कविता के रचयिता, हिरोशिमा नामक कविता के रचयिता कौन था। तो क्या होगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यानंद, अज्ञेय। कौन आएगा, सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यानंद, अज्ञेय हिरोशिमा के कविता के रचयिता थे। अगला प्रश्न चलिए देखिए 29 बाद देखिए 30 में क्या करा। 30 में कहा लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र में जो होता है अंतिम सत्ता किनके हाथों में निहित होता है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा जनता। क्या होगा, जनता। चलिए 30 के बाद चलिए 31 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 31 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है। मयूरभंज खाने किसके लिए जानी जाती है, तो कोयला के लिए। किसके लिए, कोयला के लिए। चलिए सवाल नंबर 32 पे चलते कि 32 नंबर प्रश्न क्या करा बस्तर आंदोलन में किसकी भूमि प्रमुख थी। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख क्या था, बस्तर आंदोलन में यानी कौन प्रमुख था। ये जो आंदोलन हो रहा था बस्तर आंदोलन, इसमें किसका महत्वपूर्ण योगदान था या कौन प्रमुख था। इसका क्या होगा आंसर, प्रश्न नंबर 32 का, प्रश्न नंबर 32 का आंसर बोलिए क्या आएगा। 32 का होगा गुंडाधुर होगा, जतरा भगत होगा, मंगल पांडे होगा, बिरसा मुंडा होगा। कौन होगा, 32 का देखिए आंसर होगा गुंडाधुर। कौन होगा, गुंडाधुर। चलिए 32 के बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 33 पे। देखिए प्रश्न नंबर 33 क्या कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है एक, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है, नहीं होगा। पूर्णांक संख्या, ये भी नहीं होगा। पूर्ण संख्या, ये भी नहीं होगा। तब होगा क्या, वास्तविक संख्या होगा। क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा। चलिए 33 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पे। देखिए प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। यानी श्वेत क्रांति जो है किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा दूध। क्या आएगा, दूध। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 35 नंबर प्रश्न कह रहा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो कौन था, वाशिंगटन। कौन था, वाशिंगटन। चलिए 35 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 36 पे। कहाँ चलते हैं, 36 पे। देखिए 36 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा भारत के सीएजी, क्या करा, भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। यानी भारत के सीएजी का नियुक्ति कौन करता है, तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। 37 नंबर प्रश्न करा है कि 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे। 15वीं शताब्दी में कौन सा व्यापारी सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, हिंद चीन पहुंचा था। कब, 15वीं शताब्दी में। चलिए इसका क्या होगा, पुर्तगाली। पुर्तगाली क्या हुआ, सबसे पहले हिंद चीन पहुंचने का काम किया था। चलिए 37 के बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 38 पे। देखिए 38 क्या कह रहा है कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। यानी एशिया का, देखिए एशिया क्या एक महादेश है, इस महादेश का कह रहा संबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है। वह भी देखिए भारत का सब राज्य दिया हुआ है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव तो किस राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या देखिए 38 है। 38 क्या होगा, मेघालय। क्या होगा, मेघालय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 38 के बाद प्रश्न संख्या 39 कह रहा अलकनंदा नदी। क्या कह रहा है, अलकनंदा नदी। देखिए 39 में प्रश्न कर रहा है कि अलकनंदा नदी भारत नदी भागीरथी नदी से मिलती है। कहता है अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। कहाँ मिलता है, अलकनंदा नदी जो है भागीरथी नदी से कहाँ मिलता है, तो इसका क्या होगा, देवप्रयाग मिलता है। कहाँ मिलता है, देवप्रयाग मिलता है। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 40। देखिए प्रश्न संख्या 40 क्या कह रहा है, कह रहा है एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर प्रति वर्ष होगी। क्या कह रहा है, एक धन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है तो ब्याज की दर प्रति वर्ष होगी। क्या होगा, 25%। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा 25%। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है 40 के बाद। देखिए 41 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या करा। चलिए 41 में कहा है भारत की जलवायु है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र, उष्ण कटिबंधीय शुष्क, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, उष्ण कटिबंधीय अति आर्द्र। क्या है इसका आंसर, देखिए भारत का जलवायु क्या होगा, उष्ण कटिबंधीय शुष्क होगा। क्या होगा,
उष्णकटिबंधीय शुष्क, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 40 का क्या होगा? प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 नहीं था, 41 था। 41 से क्या होगा? प्रश्न संख्या 41 था, भारत की जलवायु है उष्णकटिबंधीय शुष्क होगा। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय शुष्क। चलिए 41 के बाद पहुंचते हैं अपन लोग कहाँ? 41 के बाद अपन लोग पहुंचेंगे कहाँ? 42 के बाद। चलिए प्रश्न संख्या 42 पे पहुंच देखते हैं 42 क्या करा। देखिए 42 का रहा है यहाँ। देखिए 41 का प्रश्न क्या हुआ? मिस से बोला गया उष्णकटिबंधीय शुष्क, लेकिन उष्णकटिबंधीय मानसूनी हो। क्या होगा? भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी होगा। क्या होगा? उष्णकटिबंधीय मानसूनी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर में। देखिए क्या करा? 42 में देखिए कह रहा है कि हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता। क्या करता? हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है, उसका श्रवण किया जाता है। उसका श्रवण कहाँ से किया जाता है? तो चलिए इसका श्रवण जो होता है थायराइड से होता है। कहाँ से होता है? थायराइड से होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। 42 के बाद प्रश्न संख्या 43 के पास पहुंचते हैं। कह रहा बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? बर्फ जो है पानी पर क्यों तैरता है? इसका देखिए ऑप्शन है, बर्फ में वायु भरी होती है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, पानी बर्फ से ज़्यादा गहरा होता है, बर्फ का घनत्व पानी से ज़्यादा होता है। चलिए 43 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका 2 होगा। यानी क्या होगा? बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है। क्या होता है? बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, जिसका अंश क्या होता है? बर्फ पानी पे तैरता है। चलिए 43 के बाद पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 44 पे। देखिए प्रश्न संख्या 44 कर रहा है वस्तुओं व सेवाओं। क्या कर रहा है? वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है, यानी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? देखिए पहला करा भूमि, दूसरा बी में करा श्रम व भौतिक पूंजी, सी में करा ए और बी दोनों, डी में करा सामाजिक संस्थाएं। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी भूमि भी होगा। क्या होगा? भूमि भी होगा, भूमि भी होगा और श्रम व भौतिक पूंजी भी होगा। क्या होगा? भूमि और श्रम और भौतिक पूंजी ये भी होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। ये कितना प्रश्न? 44 के बाद चलिए पहुंचते कहाँ? 45 पे। चलिए 45 में देखिए क्या करा है। 45 में करा निम्न में से कौन भारत के प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? यानी भारत का प्रधानमंत्री कौन नहीं रहा है? इसका क्या होगा? HN बहुगुणा, देवीलाल, मोरारजी देसाई, LK आडवाणी। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर देखिए होगा HN बहुगुण। कौन होगा? HN बहुगुण होगा। चलिए 45 का आंसर ए नंबर ऑप्शन। चलिए 45 के बाद पहुंचते प्रश्न संख्या 46 पे। देखिए 46 में कह रहा है भारत में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है, यानी भारत में सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा होगा? इसका होगा वुलर झील। कौन होगा? वुलर झील। चलिए 45 के बाद 46 के बाद पहुंचते कहाँ? 47 से। 47 में देखिए कह रहा है प्रतिध्वनि सुनाई देती। क्या होता है? प्रतिध्वनि सुनाई देती है किसके कारण? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। किसके कारण देता है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन कारण। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 47 के बाद पहुंचते 48 में। किसके पास पहुंचते? 48। देखिए 48 में कहा निम्नलिखित में से युधिष्ठिर क्या है? युधिष्ठिर क्या है? युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। युधिष्ठिर का जो है सही संधि विच्छेद है। क्या होगा? युद्ध जोड़ स्थिर। युधिष्ठिर का क्या होगा? सही संधि विच्छेद युद्ध जोड़ अस्थिर। चलिए 48 के बाद पहुंचते हैं प्रश्न संख्या 49 के पास। कहाँ पहुँचते हैं? 49 के पास। 49 में देखिए क्या कर रहा है? कालिंदी फूल क्या है? कालिंदी कुल। कालिंदी कुल कदम की डारण। क्या कर रहा है? कालिंदी कुल कदम की डारण में रेखांकित पद का अर्थ है, यानी यहाँ पे जो कालिंदी है इसका अर्थ क्या है ये अपना लोग क्या करना है? बताना। देखिए इसका अर्थ होगा यमुना। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर इसका होगा सी। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी यमुना होगा। क्या होगा? यमुना। चलिए 49 के बाद अपना लोग पहुँचते कहाँ पहुँचते? 49 के बाद अपना लोग चलिए पहुँचते हैं 49 के बाद 50 के पास। चलिए 50 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 50 नंबर प्रश्न कर रहा है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है, यानी संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन करता है? तो संसद का संयुक्त अधिवेशन करता है लोकसभा का अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। चलिए अगला नंबर प्रश्न देखिए 51 नंबर। कहा निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम शब्द सुमेलित नहीं है? क्या कहा? निम्नलिखित में से किस विकल्प में क्या है? विलोम शब्द सुमेलित नहीं है। तो 51 का क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए इति का अर्थ ये होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए 51 के बाद चलेंगे कहाँ? 52 के पास। देखिए 52 में क्या करा है? साइट्रिक अम्ल। क्या करा है? साइट्रिक अम्ल मुक्त अम्ल के रूप में होता है, यानी साइट्रिक अम्ल जो था मुक्त अम्ल के रूप में होता है, यानी किससे मुक्त होता है? साइट्रिक अम्ल। तो इसका क्या होगा आंसर नंबर? इसका होगा नींबू। क्या होगा इसका आंसर? नींबू। चलिए 52 के बाद पहुँचते कहाँ? 53 के पास। कहाँ पहुँचते? 53 के पास। चलिए 53 में देखिए क्या कह रहा है कि भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारत में जो ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा?
भारतीय रिजर्व बैंक। क्या होगा? भारतीय रिजर्व बैंक। यही क्या करता? औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण करता। चलिए 53 के बाद पहुंचते कहाँ? 54 के पास। देखिए 54 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए, क्या कह रहा? निम्नलिखित में से भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेहक कौन सा है? बॉक्साइट होगा, फास्फोरस, ग्रेफाइट, सिलिकॉन तेल। कौन सा होगा? 54 का। 54 का होगा ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट। चलिए 54 के बाद कहाँ पहुँचते? 55 के पास। 55 देखिए क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक विथ द करेक्ट ऑप्शन, यानी क्या करना है? खाली स्थान को भरना है, जो क्या होगा? यानी करेक्ट होगा, सही होगा। देखिए कह रहा है सी रिटर्न होम। क्या कह रहा है? सी रिटर्न होम। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान दिया। ओपन द डोर। क्या कह रहा? ओपन द डोर। क्या होगा इस खाली स्थान में? इस खाली स्थान में आएगा एंड। क्या आएगा? एंड ओपन द डोर, यानी सी रिटर्न होम एंड ओपन द डोर, यानी क्या होगा इसका? ऑप्शन डी। चलिए 55 के बाद पहुंचते 56 के पास। 56 में देखिए क्या करा है? मनुष्यों में आहार नाल, यानी मनुष्य में डैश आहार नल का सबसे लंबा भाग है। यानी मनुष्य में देखिए आहार नल पहले था, आहार नल का था सबसे लंबा भाग। तो आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होगा? क्षुद्रांत। क्या होगा? क्षुद्रांत। चलिए अगला प्रश्न देखिए 56 के बाद। चलिए कहाँ पहुँचते हैं? 57 के पास। चलिए 57 देखते क्या है प्रश्न। देखिए 57 का रहा, वस्तु शब्द का बहुवचन रूप है। वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वस्तुएं। क्या होगा? वस्तुएं, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए 58 में देखिए क्या कर रहा है? 58 में करा है कि मधुबनी लोक चित्र। क्या करा है? मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? यानी मधुबनी लोक चित्र किस राज्य में लोकप्रिय है? कहाँ प्रचलित है? या बिहार में। कहाँ प्रचलित है? बिहार में। चलिए 58 के बाद पहुँचते 59 पे। देखिए 59 में कहा हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। क्या है उत्तरी पर्वतमाला का नाम? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है शिवालिक। क्या नाम है? शिवालिक। चलिए याद रखिएगा आप लोग, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है शिवालिक। चलिए अब पहुंचते प्रश्न संख्या 60 के पास। 60 में देखिए क्या कर रहा है? 60 में कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन द फॉलो, यानी हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो क्या होगा इसका आंसर? यानी रविदास को दीक्षा करा, हु टुक दीक्षा फ्रॉम गुरु रविदास। तो इसका आंसर क्या होगा 60 का? 60 का होगा द पंडित ऑफ काशी। क्या होगा? द पंडित ऑफ काशी। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए 60 के बाद पहुंचते कहाँ? 61 के पास। 61 में देखिए क्या करा? चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फॉर गिवन ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द साउंड केम डैश द रूम। इसमें क्या करा? करेक्ट जो ऑप्शन है उसको भरिए, इस फिल इन द ब्लैंक खाली स्थान में भरिए। 61 में, 61 में देखिए क्या होगा आंसर। चलिए देखिए 61 का क्या होगा? फ्रॉम होगा। क्या होगा? फ्रॉम। चलिए 61 के बाद चलिए पहुंचते हैं हम लोग कहाँ? प्रश्न संख्या 62 के पास। देखिए 62 में क्या रहा? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन ए सुंदरलाल बहुगुणा, राजेंद्र सिंह जय, जादव पेयंग, या मारे मुथ्यू योगनाथन। किसको कहा जाता है? 62 में देखिए क्या होगा 62 का आंसर। चलिए देखिए 62 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आंसर? 62 का होगा सुंदरलाल बहुगुणा। कौन कहलाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा, जो क्या चिपकू आंदोलन से संबंधित है। चलिए 62 के बाद चलिए कहाँ पहुँचते हैं? 63 के पास। 63 में देखा रहा है ग्रहों की गति का संचालन होता है। ग्रह का सबका जो गति होता है, इसका संचालन जो होता है किसके नियम पे होता है? क्या होता है? किसके नियम पे होता है? पहला करा न्यूटन के नियम द्वारा, दूसरा करा केपलर के नियम द्वारा, तीसरा करा गुरुत्वाकर्षण के नियम द्वारा, चौथा कथा बॉयल के नियम के द्वारा। तो किसके नियम के द्वारा होगा? तो 63 में क्या होगा? केपलर के नियम के अनुसार। किसके होगा? केपलर के नियम अनुसार। चलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 63 के बाद कहाँ पहुँचते हैं? 64 में। 64 देखिए क्या रहा? चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। यानी यहाँ क्या है? बेली कोस। क्या है? बेली कोस। इससे कहता कौन सा इसका जो मीनिंग हो यानी अर्थ होगा। तो नीचे में 4 ऑप्शन दिया, इसमें से किसका अर्थ उसी के अर्थ के समान होगा। यहाँ पे बेली कोस जो दिया हुआ उसके अर्थ के समान के अनुसार इस 4 ऑप्शन में से किसका होगा। तो चलिए 64 का क्या होगा आंसर? 64 का होगा एग्रेसिव। क्या होगा? एग्रेसिव। चलिए 64 का बी होगा। चलिए 65 में देखिए क्या करा? दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती है? 65 का बोलिए ऑप्शन क्या होगा इसका? स्नायु। क्या होगा? स्नायु। चलिए 65 का होगा स्नायु। चलिए 65 के बाद देखते हैं 66। क्या देखते हैं? 66। 66 में क्या करा? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कहलाती। क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाता? क्या कहलाता? लिंगानुपात। क्या कहलाएगा? लिंगानुपात। चलिए 66 के बाद पहुंचते हैं 67 पे। 67 में देखिए क्या करा? सर्व शिक्षा अभियान है। क्या कहता है? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा देना।
क्या है, महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा देना, या ग्रामीण निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना, या 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना, शहरी निर्धन को प्रारंभिक शिक्षा देना। क्या होगा इसका आंसर? चलिए आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। देखिए 67 का आंसर क्या होगा? 67 का आंसर होगा 6 से 14 वर्ष। क्या होगा? 6 से 14 वर्ष। क्या कहा था? सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या था कि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। क्या था? प्रारंभिक शिक्षा देना। अब देखिए प्रश्न संख्या 68 में कह रहा है यदि दो कोण, क्या कह रहा है कि यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हों, क्या हो? यदि दो कोण एक दूसरे के पूरक हों तो प्रत्येक कोण होगा, क्या होगा? प्रत्येक कोण एक न्यून कोण होगा। क्या होगा? प्रत्येक कोण एक न्यून कोण होगा। चलिए 68 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 69। देखिए प्रश्न 69 में कह रहा है कि खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक, क्या कह रहा है? खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक एंटीबायोटिक थी, यानी प्रथम जीवाणुरोधक जो खोजा गया था उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था? कि पेनिसिलिन। क्या था नाम उसका? पेनिसिलिन। चलिए अब 69 के बाद कहाँ पहुँचते? प्रश्न संख्या 70 के पास। देखिए प्रश्न संख्या 70 का रहा है कि सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है, यानी सौर सेल बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो क्या होगा? सिलिकॉन। चलिए 70 के बाद पहुँचते 71 के पास। देखिए कह रहा मूली एक रूपांतरित है, मूली जो होता है वो रूपांतरित है। चलिए प्रश्न संख्या 71 का आंसर क्या होगा? मूल होगा। क्या होगा? मूल। यानी मूली एक रूपांतरित है। तो किसका है? मूल का। किसका है? मूल का। चलिए 71 के बाद पहुंचते कहाँ? 72 पे। 72 में देखिए क्या करा है? करा का ही हैंड, क्या करा? ही हैंड आई डैश प्लेइंग यस्टरडे। क्या होगा? वेयर होगा। क्या होगा? वेयर होगा। चलिए अगला देखिए क्या करा है? इंडिया है, क्या करा? इंडिया है। चलिए इसका हिंदी में प्रश्न दिया हुआ करा भारत में है एक दलीय व्यवस्था, द्विदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, निरंकुश सरकार। तो भारत में कैसी व्यवस्था है? जल्दी जल्दी आप लोग बताइए क्या होगा इसका? बहुदलीय व्यवस्था। क्या है इसके यहाँ पे? बहुदलीय व्यवस्था। चलिए 73 के बाद कहाँ पहुँचते? प्रश्न संख्या 74 के पास। देखिए प्रश्न संख्या 74 क्या कर रहा है? प्रश्न संख्या 74 देखिए कह रहा है चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यानी एक सेंटेंस दिया हुआ है, इसका कह रहा है एक्टिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करने के लिए। ये कह रहा द बुक वाज रेडी बाय हर, द बुक वाज रेडी बाय हर। देखिए इसका आंसर क्या होगा? इसको एक्टिव में चेंज कीजिए, एक्टिव में चेंज कीजिएगा तो 74 का क्या होगा? इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। यानी क्या होगा? सी हैड रीड द बुक, यानी द बुक वाज रीड बाय हर का एक्टिव में जब आप लोग चेंज कीजिए तो क्या आंसर आएगा इसका? सी हैड रीड द बुक। चलिए 74 के बाद पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 75 के पास। 75 में देखिए क्या कहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है। एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार है। कौन है इसका रचनाकार? इसका रचनाकार देखिए होगा कुंवर नारायण। कौन होगा? कुंवर नारायण। चलिए 75 के बाद 76 में कह रहा किस समूह में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची है? किस समूह में सभी शब्द रात्रि के पर्यायवाची है? तो कौन होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, रात्रि, रजनी, निशा। इस सभी का अर्थ क्या होता? रात होता। चलिए 76 के बाद पहुंचते हैं 77 पे। देखिए 77 में कह रहा है कि 1907 में जमशेद जी, क्या कह रहा है? जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? 1907 में जमशेद जी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ की गई थी? 1907 में। चलिए तो इसका कहाँ किया गया था? साक्षी बिहार में। कहाँ किया गया था? साक्षी बिहार में। चलिए अब देखिए 77 के बाद कहाँ पहुँचते हैं? चलिए 77 के बाद आप लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 78। क्या देखिए कौन सा प्रश्न संख्या? 78। 78 में क्या करा? करा 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार क्या करा? 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। कौन सा होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा? बिहार होगा। क्या होगा? बिहार। 78 का ऑप्शन सी होगा। चलिए 78 के बाद पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 79 में। 79 में देखिए गणित का प्रश्न है, कह रहा कितना धन 2 वर्ष में 12% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से रेट 2508 रुपया 80 पैसा हो जाएगा, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक हो। क्या हो? ब्याज की गणना वार्षिक हो। तो 79 का आंसर होगा 2000। क्या होगा? 2000। चलिए यानी ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए 79 बाद पहुँचते 80 पे। करा वायवीय शोषण में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय शोषण में होता है ग्लूकोज का विखंडन होगा तो क्या मिलेगा? इससे मिलेगा CO2 और जल, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए 80 के बाद कहाँ पहुँचते हैं? 80 के बाद पहुँचते हैं 81 पे। देखिए 81 प्रश्न क्या करा? 81 में करा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय एक न्यायालय है जिसका मुख्यालय करा
किस शहर में स्थित है? इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। 81 का सी होगा। चलिए 81 के बाद पहुँचते कहाँ? 82 पे। देखिए 82 में क्या करा है कि भूगोल सीखना कठिन है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। क्या करना है? इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश। इसका क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन होगा ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? भूगोल सीखना कठिन है कि ट्रांसलेट कीजिएगा इंग्लिश में तो ज्योग्राफी इज डिफिकल्ट टू लर्न। चलिए 82 के बाद पहुँचते 83 के पास। देखिए 83 में करा नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितना प्रतिशत है? हम लोग का वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट है? तो 78%। कितना है? 78%। चलिए 78 के 83 के बाद पहुँचते कहाँ? 84 के पास। देखिए 84 में क्या करा है? 84 में हम लोग को प्रश्न दिया था कि जीवन के बाद क्या करा? जीवन के बाद वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? तो 84 का ऑप्शन नंबर देखिए कितना होगा आंसर? 84 का होगा ऑप्शन नंबर एक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर एक। एक में क्या है? अच्छा कार्य व वेतन। क्या है? अच्छा कार्य व वेतन। 84 के बाद चलिए प्रश्न संख्या 85 देखते। देखिए प्रश्न संख्या 85 का रहा चूज द करेक्ट ऑप्शन। द ग्रीक इन्वेडर्स इन इंडिया वेयर फ्लो बाय। इसका आंसर क्या होगा? 85 का? 85 का होगा आंसर बी। क्या होगा? बी, यानी द सेक्स एंड द हंस। क्या होगा? द सेक्स एंड द हंस। 85 के बाद चलिए प्रश्न संख्या 86 देखिए। 86 का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, यानी रासायनिक चार ऑप्शन दिया हुआ, इस चार ऑप्शन में से देखिए कौन क्या है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। देखिए करा जल का जमना, चीनी का पिघलना, दूध का खट्टा होना, लवण का क्रिस्टलीकरण। क्या होगा इसका आंसर? दूध का खट्टा होना। यह क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए 86 के बाद देखिए प्रश्न संख्या 87 करा निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं, यानी कौन सा क्या करा है? रबी फसल नहीं है। तो क्या होगा इसका रबी फसल? गेहूं, सरसों, चने, ये सब के सब क्या है? रबी फसल है। तो होगा कौन? ज्वार क्या है? एक रबी फसल नहीं है। चलिए 87 के बाद 88 प्रश्न संख्या 88 पहुँचते करा एमनेस्टी। क्या करा? एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल है। क्या है एमनेस्टी इंटरनेशनल? एक संगठन है, यानी आर्थिक संगठन है कि सैन्य संगठन है कि मानवाधिकार संगठन है कि राजनीतिक संगठन है? कौन सा संगठन है? एमनेस्टी इंटरनेशनल है। देखिए 88 क्या होगा कि मानवाधिकार एक संगठन है। मानवाधिकार यानी मानव के अधिकार के लिए एक संगठन है जिसका नाम क्या? एमनेस्टी। चलिए 88 के बाद पहुंचते हैं 89 प्रश्न संख्या 89। देखिए क्या करा 89 करा प्रश्न संख्या 89 करा कि बारडोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? यानी बारडोली एक सत्याग्रह हुआ था जिसमें किस महापुरुष का योगदान महत्वपूर्ण रहा था? क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो कौन होगा इसका आंसर? इसका होना चाहिए वल्लभ भाई पटेल। क्या होगा? वल्लभ भाई पटेल, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए 89 के बाद पहुंचते कहाँ? 90 में। 90 में देखिए द जीडीपी डिनोट्स, यानी जीडीपी को कौन डिनोट्स करे? यानी देखिए हिंदी में दिया हुआ करा जीडीपी से तात्पर्य, यानी जीडीपी का अर्थ क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा? बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या होगा 91 में कह रहा है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है। एक प्रश्न संख्या 91 देखिए क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 91। चलिए 91 नंबर प्रश्न पहुँचते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 91 कहाँ गया? कहाँ गया? चलिए आ गया। देखिए प्रश्न संख्या 91 का रहा है कि अल्प बेरोजगारी तब होती है, यानी अल्प बेरोजगारी कब होता है? जब लोग क्या करता है, यानी लोग जो है ऐसा क्या करता है जो अल्प बेरोजगारी हो जाता है। तो 91 के देखिए ऑप्शन क्या होगा? सी, यानी ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी का रहा है कि अपनी क्षमता से कम काम करते। क्या करता है? जितना उसका क्षमता रहता है उससे कम काम करता है, जिस कारण से क्या होता है? अल्प बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तब देखिए 91 बाद देखिए 92 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? 92 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। वेयर डिड संतोष यादव गो फॉर हर कॉलेज एजुकेशन, यानी संतोष यादव जो है किस कॉलेज से एजुकेशन यानी शिक्षा ग्रहण किया था? इसका अर्थ ये हुआ। तो देखिए क्या होगा 92 का आंसर? क्या होगा 92 का? 92 का होगा जयपुर। कहाँ से किया था? जयपुर से, नहीं ऑप्शन बी। चलिए 92 के बाद पहुँचते कहाँ? 93 के पास। देखिए 93 में कह रहा है भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? यानी अपना जो भारत है तो भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो कहाँ बनाया गया था? 93 का देखिए ऑप्शन नंबर 4, यानी कोलकाता में पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया था। 93 के बाद चलिए कहाँ पहुँचते? 94 में। देखिए 94 में कहा अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? यानी नागरिक के अधिकार के लिए आंदोलन जो है किसके द्वारा शुरू किया गया? कहाँ? तो अमेरिका में। तो कहाँ किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। किसके द्वारा? मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। चलिए 94 के बाद पहुँचते प्रश्न संख्या 95। देखिए प्रश्न संख्या 95 का है किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? यानी ऐसा कौन सा घटना घटा जिस कारण से क्या हुआ?
राष्ट्रवाद की अवधारणा हुई। क्या हुआ? राष्ट्रवाद की अवधारणा हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी जिसके कारण क्या हुआ? राष्ट्रवाद की अवधारणा हुई। 95 के बाद देखिए प्रश्न संख्या 96 का रहा, बिस्मिल्लाह खां जो है कौन सा वाद्य बजाते थे, यानी कौन सा वाद्य बजाते थे? कौन? तो बिस्मिल्लाह खां ये कौन सा बजाते थे? शहनाई। कौन बजाते थे? कौन सा चीज? शहनाई बजाते थे। चलिए 96 के बाद देखते हैं प्रश्न संख्या 97। देखिए प्रश्न संख्या 97 देखिए कहा है कि देश का प्रथम नागरिक होता है, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता। कौन होता? राष्ट्रपति होता। चलिए इसे आप सभी आदमी जानते होंगे। देखिए अगला कह रहा 98 में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या श्रेणी 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट में आती है? तो कौन सा होगा इसका आंसर? इसका ऑप्शन होगा ए, यानी 305 होगा। कौन सा होगा? 305 होगा। ये देखिए ये पीछे है प्रश्न है 305 का। 98 के बाद देखिए क्या होगा? 98 में 98 के बाद क्या होगा? 98 के बाद 99 नंबर प्रश्न देखिए 99 में कह रहा है कि ए रेट 10,000 का 1.5 वर्ष में, यानी 1.2 के बाद 1.5 वर्ष में 1.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, जबकि ब्याज छमाही दे हो तो धन होगा। यानी इतना रुपया दिया हुआ इसका अगर इतने वर्षों के लिए 10% की दर से दे, क्या अगर ब्याज का दर क्या दिया? 10%। तो उसका कहता है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? जब छमाही क्या है? छमाही यानी 6 महीना पे उसका ब्याज क्या होता है? जुट जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा 99 का? ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या दिया हुआ? 11,576 रुपया 25 पैसा। चलिए 99 के बाद पहुँचते हैं प्रश्न संख्या 100। दिखा रहा प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? इसका था ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या। यानी प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था इसका प्रमुख कारण था कि ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था उसका क्या किया गया था? हत्या कर दिया गया था। यही क्या था? प्रमुख कारण था। चलिए 100% का हम क्या किए? सॉल्यूशन अभी आप लोगों को करवा दिए। सभी लोग क्या कीजिए? अपना अपना आंसर चेक कर लीजिए। किसका कितना स्कोर आ रहा है सभी आदमी कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को ये मेरा सॉल्यूशन पसंद आया होगा तो क्या कीजिएगा? चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चलिए धन्यवाद।